ये ऐसे प्रियाजू और ऐसे लालजू अपने शरणागतों की सदैव रक्षा करते रहते हैं। पर शरणागति होनी चाहिए हृदय से। शरणागति अगर हृदय से नहीं होनी तो अपने कर्मों का भोग भोगोगे, वो रक्षा करने नहीं आएंगे, पक्का समझ लीजिए। क्या द्रौपदी जी प्रभु की निज जनों में नहीं थी क्या? लेकिन शरणागति में कमजोरी थी। पति का भरोसा था, बाहुओं का भरोसा था, भीष्म जी का सभा का भरोसा था। जब सब भरोसे पे पानी फिर गया तब भगवान का भरोसा जागृत हुआ। इसीलिए हरिराम व्यास जी कह रहे काहू के बल भजन को, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवर। ये भरोसा सिद्ध पुरुष में जागृत होता है। ये परिपक्व अवस्था होती है जब एकमात्र इष्ट का भरोसा। तो जो प्रिया प्रीतम के भरोसे है, बहुत कठिन है ये भरोसा लाना। एक आदमी कह दे तो भरोसा हो सकता है। एक बार हम अपने हृदय को बहुत धिक्कारा। गंगा जी के किनारे थे, कई किलोमीटर गांव नहीं मिला, अंधेरा कोहरा, सर्दी का समय। अब मन में भय समा गया। मन से पूछा कि किस बात का भय? तुम्हारा है क्या जो तुम भयभीत हो रहे हो? न रुपया, न पैसा, न जीवन। ये तुम्हारा जीवन भी नहीं, तो भगवान को अर्पित है, भयभीत क्यों? पता नहीं। एक थोड़ी दूर में एक टिमटिमाती हुई लाइट दिखाई, ये भरोसा आ गया कोई है। बैठ गए और यार इतना शास्त्र ज्ञान, इतना भगवत मार्ग में कष्ट सह के चलने पर बेईमान मन, वो व्यक्ति है क्या है, वो कौन है, हमें कुछ पता नहीं, केवल लाइट देखी तो भरोसा हो गया। और भगवान मेरे साथ है, इसका भरोसा नहीं। हम आगे कदम नहीं बढ़ेंगे, यहीं बैठेंगे। बहुत जिद्दी स्वभाव का, यहीं बैठेंगे, नहीं जाएंगे। और बार बार धिक्कारा कि उस लाइट का भरोसा हो गया कि कोई है और भगवान मेरे साथ है, उस बात का भरोसा नहीं। भगवान पर भरोसा होना ये सिद्धावस्था की बात समझ लो। बड़े सौभाग्य हैं जिनको भगवान का भरोसा है। अगर गुरु की बात देखोगे कि गुरुदेव हैं, अगर गुरुदेव अभी गुरु को पहचाना नहीं, गुरु को जाना नहीं, गुरु को व्यक्ति माना, गुरु को भरण पोषण का एकमात्र आश्रय माना, अभी गुरु तत्व को नहीं जाना। अगर गुरु पे भरोसा हो जाए, इष्ट पे भरोसा हो जाए, तो ऐसी जगह जाके बैठ जाओ जहां कोई तुम्हें देखता नहीं। अगर भोजन न करवा दे तो मुझे बता देना। ये हम अपने सब जीवन के अनुभव की बात कहते हैं। पर कुछ ऐसा रहा भगवान की कृपा की, भरोसा कभी किसी का नहीं हुआ, एकमात्र भगवान को बचपन से। ये मतलब अहेतु की कृपा हरि की रही, ऐसा कभी मन में नहीं आना चाहिए किसी उपासक को, क्योंकि ये भरोसे को डिगाता है। गुरु तत्व भरोसा है, गुरु तत्व सत्य है, गुरु तत्व विश्वास है, गुरु तत्व श्रद्धा है। अगर ये चीजें नहीं है तो अभी गुरु को समझा नहीं, मनुष्य माना। मनुष्य रूपेण हरि स्वयं। जब सर्वत्र हरि है तो गुरु में हरि नहीं। तो हरि जब है तो भरण पोषण की सेवा हरि है। संपूर्ण ब्रह्मांडों का भरण पोषण हरि करते हैं। फिर हमें चिंता क्या है? मेरे गुरु हरि हैं, हरि गुरु, गुरु गोविंद ने भेद कराई और भरण पोषण की उनकी तो विश्वंभर। फिर मुझे क्या चिंता? ऐसे यहां सीधा प्रहार सहा जाता है भगवत मार्ग में। ये शेरों का मार्ग है, गीदड़ों का नहीं। ये जो भगवत मार्ग है शेरों का मार्ग है। एक बार उदास खिन्न बैठे थे, एक बड़े कृष्णकाय संत आए, कृष्णकाय एकदम बड़े मौजियल संत थे, बड़े मस्त संत थे। कैसे बैठे हो? प्रणाम किया, नई अवस्था थी। अरे कितने युद्ध हैं, तुम लोगों को लड़ने थोड़ी पड़ रहे हैं, तुम्हारे सामने ही नहीं हो। तुम तो किले के अंदर हो, या तो चौड़े में मैदान में, जहां हम कहीं निराशा की एक किरण भी उदय होने वाली होती थी, वही ज्ञान का भास्कर किसी न किसी संत से ऐसा मिल जाता, फिर ज्वाला झपकती, फिर हमें नहीं नहीं भागो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये लौटने वाला मार्ग नहीं, कायर। और अगर ये सोचो कि समस्या नहीं, तो हम आपसे कहते हैं आपने समस्या देखी ही नहीं। सर्दी का समय पूरे वो जो एक मार्किन वो भी भींज गई है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं। एक आश्रम में गए तो उनका, अब यहां तो पर्सनल संत, आप बाहर से आए, पता नहीं संत हो कि नहीं, क्योंकि ऐसा रूप था। जटाएं केवल एक, अचला केवल, तो उनका अपने संत समाज में तो ऊपर एक कमरा, उसमें ना खिड़की ना दरवाजा, वो गंगा जी की हवा चले और गीले कपड़े, पूरी रात आनंद रहा। मंत्राकार वृत्ति। जब ज्यादा ठंडी लगती ना तो गंगा जी के जल में घुस के खड़े हो जाते थे, क्योंकि गंगा जी का ऊपरी जल ठंडा होता है, नीचे का जल गर्म होता है। कैसे कैसे वार सहे, तब भगवत मार्ग में आगे बढ़। जिंदगी में हाथ का पंखा नहीं रहा, हाथ का पंखा। इसलिए आपको तो कष्ट ही नहीं है, और ये न सोचिए कि उस कष्ट का बिना अनुभव किए हुए हम भगवत प्राप्ति नहीं।
सुखपूर्वक भवसागर तर जाओगे। तो बोले फिर आपको क्यों कष्ट दिया गया? क्योंकि आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए कष्ट दिया गया। दिमाग को, अगर आप हमारे दिमाग में केवल दिमाग लगाए रखोगे, तुम्हारे दिमाग को कोई हैक कर ले, विश्व में पैदा नहीं हुआ। लेकिन मोहि कपट छल छिद्र न भावा, हमसे कुछ बोलो, पीछे कुछ आचरण करो, फिर हमारे बस का खेल नहीं रहेगा। ये छल कपट का मार्ग नहीं है, ये विशुद्ध विश्वास का मार्ग है। जिसे तुम सुख समझते हो, ये सुख नहीं, सुख की छाया है। समझ पड़ती नहीं मेरे गिरधर की माया, ऐसा फंसाएगी कि त्राहिमाम बोल दोगे। देख लेना, भगवान ने अवसर दिया और उस अवसर को ठुकरा दिया तो त्राहिमाम बोलना पड़ेगा पक्का। ये सब सौभाग्य उदय हुआ जो हमें भगवत मार्ग मिला। अभी समझ ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। बड़ा विचित्र खेल है, समझ ही नहीं पा रहे कि हमें भगवान ने अवसर दिया सुमिरन का। संघर्ष करना यदि नहीं सीखोगे तो परास्त हो जाओगे। स्वयं भगवान 6वें दिन से संघर्ष शुरू हो गया, पूतना मारने आई थी। इतना बड़ा कंचन कामिनी कीर्ति का प्रभाव है कि जिस समय कंस ने अक्रूर जी को श्री कृष्ण बलराम जी को लेने के लिए भेजा, तो अक्रूर जी की महान स्थिति को देखकर श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, परीक्षित यही जीवन का परम लाभ है जो इस समय अक्रूर जी का है। जे ही ब्रज वृंदावन में प्रवेश हुए तो चरण चिन्ह दिखाई दे रहे थे, ध्वजा अंकुश वज्र जौ आदि देखा। ये तो मेरे स्वामी के चरण चिन्ह लौट गए। मथुरा से वृंदावन आने में पूरी शाम हो गई थी। ऐसे प्रेम विभल जगह जगह रथ से कूद पड़ते, मेरे स्वामी के चरण चिन्ह लौटते। इतना श्री कृष्ण अनुरागी भक्त। द्वारिका लीला में जब सत्राजित ने भगवान सूर्य की आराधना के द्वारा स्यमंतक मणि प्राप्त की और अक्रूर जी को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी ये स्यमंतक मणि उग्रसेन जी के पास जमा नहीं की गई राज खजाने में, भगवान कह रहे थे सुरक्षित रहेगी, हाँ, और जो 8 बार सोना होगा वो तुम्हें प्राप्त होता रहेगा, अवहेलना कर दी। संयोगवशात उनके भाई प्रसेनजीत वो गले में मणि डाल करके शिकार खेलने गए, सिंह ने मार डाला। और वो मणि ऐसा समझा कि मानो कुछ खाद्य वस्तु है, तो अपने दांतों पे दबा के तेजोमयी मणि प्रकाशित जा रही थी, जाम्बवान ने देखा, घसीट के मार डाला और मणि लेकर गुफा के अंदर प्रवेश हुए। तो चरण चिन्ह बने हुए थे। सत्राजित ने पूरी द्वारिका में फैला दिया कि हमने श्री कृष्ण का कहा नहीं माना, इसलिए श्री कृष्ण ने हमारे भाई का भी अपहरण कर लिया और स्यमंतक मणि। जब ये बात भगवान ने सुनी तो बहुत से गणमान्य द्वारिका के लोगों को लेकर के जिधर शिकार खेलने गए वहां देखा घोड़ा मरा है, थोड़ी देर बाद देखा प्रसेनजीत भी मरा है, फिर आगे सिंह के पैर देखे तो उसके सहारे गए तो देखा गुफा के द्वार पर सिंह मरा है। तो द्वारिका वासियों से कहा आप रुकिए, हम गुफा में जाते हैं, स्यमंतक मणि का पता लगा। वहां गए तो देखा स्यमंतक मणि जाम्बवती जी लिए खेल रही थी। तो धायमा चीख पड़ी, तो जाम्बवती जी कई दिन तक युद्ध हुआ, फिर जाना मेरे भगवान ही श्री राम ही श्याम के रूप में अवतरित हुए, तो जाम्बवती जी को स्यमंतक मणि को दिया। सत्राजित बहुत लज्जित हुए क्योंकि प्रसेनजीत मारे गए। वो पूरी कहानी जब उनको पता चली तो बहुत कि मैंने व्यर्थ में निंदा की, तो सत्यभामा जी का ब्याह करके स्यमंतक मणि दहेज में देना चाहो, उनका नहीं, आप ही रखिए स्यमंतक मणि, मुझे नहीं चाहिए। प्रभु सत्यभामा जी को लेकर निमंत्रण में हस्तिनापुर गए हुए थे। प्लानिंग हुई सत्राजित को मार डालो और स्यमंतक मणि ले लो। तो सुधनवा नाम का, शायद सुधनवा या ऐसे ही नाम था, वो तैयार हो गया। कृतवर्मा और अक्रूर जी ने सलाह दी, मार डाला और सत्राजित को और मणि ले ली स्यमंतक। जब ये खबर गई भगवान वहां आए और पीछा किया उसका। जब उसको पता चला कि भगवान मुझे मारना चाहते हैं, भागा। बहुत भागने पर बलराम जी भी साथ थे, भगवान श्री कृष्ण भी, उसका घोड़ा थक गया, भगवान ने उसे मार डाला। सुदर्शन चक्र से परम पद प्रदान किया और उसके पास स्यमंतक मणि नहीं निकली। वह स्यमंतक मणि कहाँ है? भगवान ने ही तलाशी ली थी। बलराम जी ने कहा जब इसने मारा है सत्राजित को तो इसी के पास होगी। भगवान ने कहा नहीं, इसके पास तो नहीं। किसके पास हो सकती है? आप इसका पता लगाइए, हम विदेहराज से मिल करके आते हैं। विदेहराज से मिलने के लिए बलराम जी चले। अब भगवान बड़े चिंतित किए। कृतवर्मा तो पहले ही भाग चुका था कि अगर पता चला कि हमारी सलाह थी तो मारे जाएंगे। और अक्रूर जी भी काशी चले गए और काशी में बड़ी बड़ी यज्ञ, क्योंकि 8 बार सोना रोज देती थी, बहुत प्रभाव था स्यमंतक में। जब सुना तब बुलाया और कहा चाचा जी आपके पास स्यमंतक मणि है, आप अपने पास ही रखना, पर सत्यभामा आदि को दिखा दीजिए, क्योंकि अधिकार तो इन्हीं का है। उनके पिता की तपस्या के द्वारा स्यमंतक मणि प्रकट। उनका नहीं, हमारे पास नहीं। बोले चाचा जी हमें पता है, आपकी जेब में कपड़े में लपटी हुई है। इस प्रसंग से हमें
शिक्षा मिलती है कि कंचन में कितना बड़ा दम है। अक्रूर जैसे महात्मा को भी भगवान से दूर कर दिया काशी में। अक्रूर जैसे महात्मा स्यवंतक मणि को महान समझने लगे और नीलमणि को लघु समझ लिया। तभी नीलमणि कह रहे हैं कि दिखा दो स्यवंतक मणि। तो यार मेरे पास नहीं। कहा नहीं आपके पास ही रहेगी, मुझे पता है कपड़े में लिपटी हो। निकाल के दिखा दिया। फिर कंचन बड़े बड़े महाभागवतों में भी अपना प्रभाव दिखाना है। ऐसा ना समझे कि कोई साधारण चीज है। और कामिनी तो उससे भी इसीलिए बहुत जोर का, एक क्रम बाई क्रम उत्तम है। जैसे होता है कि एक उत्तम होता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्रम बाई क्रम उत्तम है। कंचन से श्रेष्ठ कामनी, कामनी से श्रेष्ठ कीर्ति। कंचन विजयी को भी परास्त करने की ताकत रखती कामनी, और कामनी विजयी को भी अपनी प्रतिष्ठा, अपना मान, अपना नाम ये परास्त कर सकता है। इस मार्ग में पहले तय किया जाता है। सबसे पहले मन ने प्रश्न किया, कहां भोजन करोगे? भगवान। कहां रहोगे? भगवान। उत्तर भी हमारे से ही, प्रश्न भी। प्रश्न उत्तर दोनों होके कदम आगे बढ़े थे। जीवी जन्मभूमि से बाहर निकले, प्रश्न हुआ, हिला के रख दिया। यहां तो अम्मा खवाती थी, बाहर कहां खाओगे? भगवान। यहां घर में रहते थे, बाहर कहां रहोगे? भगवान। बस वो भगवान उत्तर हुए तो आज तक भगवान ही जीवन को चला। कहां है भगवान तुम्हारे जीवन में? तुम्हारे जीवन में तो परिवार है, धन है, संपत्ति है, संसार है। जब तक अपनापन प्रभु से नहीं है। बड़े बड़े तपस्वी दंडकारण्य के थे। सबरी मैया में खास बात क्या थी? गुरु चरणों का आश्रय, गुरु वचनों पर विश्वास। कितना धैर्य है सबरी मैया को। गुरुदेव जा रहे थे तो चरणों में रोके कहा, यहां दंडकारण्य में कोई देखना नहीं चाहता मुझे। गुरुदेव सब अवहेलना करते हैं, आपके सहारे जीवित थे, आप चले गए तो सबरी का कौन? तो उनका बेटा, मैं भजन के प्रभाव से भगवान के परम धाम को जा रहा हूं, और परम धाम का धामी तुम्हारे यहां चल कर आएगा। वो आएगा। और शरीर पूरा कर दिया। सबरी जी गुरु वचनों में रोज दृढ़ रहकर सोहनी लगाती, जल छिड़कती, पुष्प के पावड़े डालती और रोज फल एकत्रित करती। मेरे गुरुदेव ने कहा है परम धाम का धामी स्वयं चलकर आएगा। वर्ष 2 वर्ष नहीं, बहुत समय व्यतीत हो गया। सबरी जी को अपने गुरु वचनों में अश्रद्धा नहीं कि क्या गुरु जी ने फुसलाने के लिए तो नहीं कह दिया था? रोज वही दिनचर्या और प्रभु आ ही नहीं रहे। सबरी जी के गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या। एक दिन देखा भगवान कृतार्थ करने के लिए राम और लक्ष्मण जी पूछते हुए आ रहे। जो कुछ सबरी जी का आदर करते थे उन तपस्वियों से पूछ रहे, सबरी माँ का वास किधर है? वो आश्रम है। और जो अपने घमंड में थे कि मैं बड़ा तपस्वी, मैं जितेंद्री, मैं भगवान देखा भी नहीं, संभाषण की तो बात जाने दो। सबरी मैया के समीप बैठकर भगवान ने सबरी मैया की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है उपदेश नहीं, क्योंकि भगवान के सामने ही सबरी परम धाम पधार जाती है। उपदेश उसे दिया जाता है जो आगे साधना करे। भगवान कह रहे हैं कि 9 में 1 भी हो वो मुझे प्राण पिए। ये सब 9 आप में विराजमान है। अपनापन, यहां अपनापन हम कितनों को बांटे हुए हैं। तो फिर हमारा मन वासना का खेल तो खेलेगा ही। उपासना में तो तभी चलता है जब एक भरोसा हो, एक बल, एक आश, एक विश्वास। समिटना होता है। फैले से तो फिर माया है, समिट गया तो हरि का आशिक है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने बकासुर का उद्धार किया। पूरी रात बीत गई, ब्रजवासी जन यही चर्चा करते हुए कि इन्हीं संकटों से बचने के लिए तो गोकुल से वृंदावन आए। भगवान हमारे लाला की रक्षा किए, नहीं तो देखो कैसे कैसे संकट आ रहे हैं। मैया श्री कृष्ण को शयन कराकर चरणों के पास बैठी, उनकी रूप माधुरी शयन करती हुई देख रही। उन्हें तो नींद ही नहीं आती। कमल नयन श्री कृष्णचंद्र आज प्रातः काल जननी को सुख देते हुए स्वयं उठ गए। भैया देख, आज विलंब नहीं हुआ, मैं अपने आप जग गया। तो कोई कारण होगा लाला। हम भैया, मेरी रुचि है कि आज हम सब बाल भोग यहां नहीं करेंगे। आज बाल भोग सब जाकर वृंदावन की कुंज निकुंजों में बैठ करके करेंगे। भैया मेरी रुचि है, आज आप छाक बांध दीजिए और हम सब सखा जाकर के एकांत कुंज में बैठकर वहीं बाल भोग करेंगे। अपने लाला श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा देखकर मैया यशोदा जी ने सहज में स्वीकार कर लिया। मैया अपने पुत्र की लालसा को पूर्ण करने के लिए हर तरह से तैयार रहती है।
यही सेवक का धर्म है, स्वामी की रुचि में रुचि मिलाकर चलना। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। सखियां, ये भजन बल से सिद्धि प्राप्त होती है कि इष्ट के मन में क्या चल रहा है। ये बात जो गुरु का अनन्य है उसको पता चल जाएगा गुरु के मन में क्या चल रहा है। केवल गुरु का अनन्य, जो अपने गुरुदेव के सिवा किसी को स्पर्श नहीं करता, तो स्पर्श करते ही पता चल जाएगा गुरुदेव किस स्थिति में है। नाभाजी अपने गुरुदेव के अनन्य थे, ना किसी से बात करना, ना किसी को देखना, ना कुछ और सुनना, अपने गुरुदेव के अनन्य। जैसे छोटा बच्चा मां के, तभी भगवत ऋषि जी ने कहा कै बच्चा के पेट, एक बच्चा की तरह अपने गुरुदेव के चरणों में। तो अग्रदेवाचार्य जी का कोई शिष्य का जो धनी था, उसका जहाज समुद्र में भंवर में फंस गया, तो उसने पुकारा गुरुदेव। तो अग्रदेवाचार्य जी सियाराम जी को माला अर्पण करने जा रहे थे, भाव देश में, भाव में, मानसिक लीला में। नाभाजी ने देखा कि गुरुदेव का चित्त चंचल हो रहा है, मानसिक सेवा में बाधा पड़, तो ऐसे पंखा से किया और अंदर कहा गुरुदेव मानसिक सेवा में। काम हो गया, उसका जहाज बच गया। आप सियाराम जी को माला पहना। बोले कौन? कौन बोला? बोले जिसको आपने अपनी जूठन दे देकर पाला। ये नहीं कहा जिसको आपने अपनी जूठन दे देकर सेवा पूरी की, और कहा तुम्हारे अंदर मैं एक भागवतिक तेज देख रहा हूं जो बहुत बड़ा कार्य करेगा। तुम सब भक्तों के चरित्र को लिखो, और मेरा आशीर्वाद है जिस भक्त का स्मरण करोगे स्वयं आकर अपना चरित्र बता जाएगा। गुरु की अनन्यता, इष्ट की अनन्यता। तो मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसरें। सेवा तभी सिद्ध मानी जाती है जब इष्ट के अनुकूल करे, सेव्य के अनुकूल करे। अपने अनुकूल सेवा करना और इष्ट के अनुकूल सेवा करना बहुत बड़ा भेद है। मैया राजी हो गई जिसमें तेरी रुचि। यशोदा मैया अपने पुत्र की अभिलाषा सिर हिला करके पूर्ण की, हां बेटा। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र जी बड़े हठीले स्वभाव के हैं। मैया अभी मुझे जाना है, अभी इसी क्षण जाना है। मेरी मैया ऐसे दुलार कर कमल से, मेरी मैया अभी जाना है। कोई न कोई इनके चल रहा है, सर्वज्ञ हैं। मैया ने अपने निश्चय में, मैया को एक सुबह हुआ है, अभी भाग कर जाएगा, पता नहीं कब पाएगा। अगर ये थोड़ा मेरे हाथ से पाले और फिर जाकर वन भोजन करे तो हमें कोई परेशानी नहीं। मौन हो गई यशोदा मैया। अब तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो शपथेन मुहुरनु नाथ्य तदनुमोदनम कारयामाश। मैया तुझे हमारी कसम है, अभी भेज दे। इतना बड़ा क्यों उत्साह प्रकट कर रहे हैं? क्योंकि अघासुर का वध करना है। कंस ने जब सुना कि बकासुर मारा गया, बहुत उदास खिन्न हो गया। क्या करें? वत्सासुर, प्रलंबासुर, बकासुर, उधर पूतना, शक्टासुर, तृणावर्ते, बड़े बड़े महान बलशाली मारे गए। वो बहुत चिंता में। उस सभा में जो असुर मंत्री थे उन्होंने कहा भी आपका एक मित्र है बहुत बलवान अघासुर, वो भी पूरे ब्रजमंडल को लील सकता है, आप आदेश कीजिए। उधर उसका प्लान चल रहा है, इधर प्रभु का। मैया से हट कर लिया शपथ पूर्वक, मैया तुम्हें हमारी शपथ है, हमें आज जाने दीजिए। मैं आज वन भोजन करूंगा। वहीं वन भोजन की योजना वत्सचारण के समय ही बना ली थी भगवान ने, क्योंकि जब बकासुर को मारा था तो पता चल गया भगवान को, भगवान तो सर्वज्ञ है, कि अब अघासुर की प्रवेश वृत्ति यहां होने वाली, ब्रज में एंट्री उसकी होगी, तो उसकी व्यवस्था क्या करनी है। तो भगवान ने पहले ही सोच लिया था जल्दी उठना है और यहीं आके प्रसाद पाने वाली लीला करनी। और सखा मंडल को सबसे बता दिया था कि प्रातःकालीन वेला पर सब नंद भवन के सामने उपस्थित हो जाओ और सब अपने अपने घर से कलेवा लाना और बांट करके हम वन में पाएंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का पहले से तो किसी ने कोई भी विरोध नहीं किया, सब सखा इसी में तैयार है, क्योंकि सब इसी पद्धति के हैं, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। मैया से बार बार लाला अनुरोध करते हैं। मैया बार बार कहती कि थोड़ा पाने में क्या जाता है, प्रभु सोच रहे मेरे सखा बाहर खड़े हैं और मैं पाऊं, ये ठीक नहीं।
हर लीला में भगवान की उपदेश है। यदि आपका कोई मित्र, कोई अतिथि, कोई घर पे है तो सबसे पहले उसको पवाओ, फिर आप पाओ। ये अनीति होगी कि आप अपने घर में आए हुए अतिथि, रिश्तेदार, वयोवृद्ध या कोई भी बैठा हुआ है, आप एकांत में पा रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले उससे पूछिए, जो आप पा रहे हो वही उसको पवाइए, फिर आप पाइए। ये पद्धति है। बात नहीं बनी। मैया ने कहा तेरी बात मानूंगी तो मेरी भी बात एक मान। हाँ, क्या बात है आपकी? तो मुझे श्रृंगार कर लेने दे। बात तय हो गई। उधर रोहिणी जी से कहा तुम भोग तैयार करो। लालजू ने कहा हाँ, श्रृंगार कर लीजिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो मैया श्रृंगार करती है बहुत ही सुंदर। अब ये तो सुंदरता के समुद्र ही हैं। आंगन में आके खड़े हुए, मोटे मोटे चरणों में नूपुर, करधनी, पीली धोती, ऐसे सुंदर श्रृंगार कर, मोर मुकुट, कुंडल, माथे पे तिलक, 2 काजल की टिक्की, किसी की नजर न लगे, विशाल नेत्रों में अंजन, श्रृंगार करके जो ये आंगन में खड़े हुए, जननी दौड़ के आई, एक हाथ पीछे ऐसे किए हुए और मुख में मक्खन ऐसे। थोड़ा तो पाना पड़ेगा। प्रभु ने कहा मेरा सब सखा परिकर से था कि मैं भी नहीं पाऊंगा और वन भोजन करूंगा कि बस मां आपका प्यार इतना, पर हमने सखाओं से वादा किया कि हम वन भोजन करेंगे। श्री कृष्णचंद्र जी ने जेव ही नंद बाबा के भवन से बाहर चरण रखा कि सखाओं के उल्लास की सीमा न रही। इतने सुंदर श्रृंगार में ठाकुर जी पधारे। अब कोई श्रृंगी ध्वनि कर रहा है, कोई वंशी ध्वनि कर रहा है, कोई आ गया मेरा कन्हैया, ऐसे कन्हैया भैया आ गया, सब आनंद मगन हो गए। आज एक विशेष उल्लास है सखाओं में। जननी भी इस विचार में मगन है कि बिना कहे उठ गया, नहीं तो बहुत इसे दुलार करके उठाना पड़ता है। और सर्वाश्चर्य की आज अभी प्रातःकालीन बेला है और ये सखा सभा करके पहले से ही विराजमान है। अब तो पूरा परिकर वन की तरफ चल पड़ा। गोवत्सों को हाँक देने के लिए गोप बालक गोष्ठ की ओर दौड़े। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने बछड़ों को सब अपने अपने गोष्ठों से एक में मिला देते हैं। अपार बछड़ों की श्वेत श्वेत ऐसी राशि की राशि सब वृंदावन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। बछड़े, उनके बीच बीच में गोप बालक और सबसे पीछे श्री कृष्णचंद्र जी। समस्त ब्रजवासी बालक भगवान की मुख माधुरी देख करके उल्लसित होते हैं। सब गोपों ने भोजन सामग्री अपने बालकों को, गोप बालकों को बांधी, क्योंकि पता है सब मिलकर पाएंगे और पता है सब श्री कृष्ण को पवाएंगे। श्री अच्छे अच्छे माखन मिश्री, छाछ, बहुत सी सामग्रियां। सबको चिंता है ब्रजवासी को कि कुछ ऐसा पदार्थ न जाए, क्योंकि कोई भी सखा बिना श्री कृष्ण को पवाए पाता नहीं है। अब सखाओं का समुदाय, सहस्त्र सहस्त्र गोप सखा और बहुत अगणित बछड़े, अपने बछड़े जब श्री कृष्ण के बछड़ों में मिलाए तो असंख्य गोवत्स हो गए। अब उनकी क्रीड़ा आरंभ हुई बाल सखाओं की। विविध प्रकार की बाल चेष्टाएं प्रभु करते, जैसे साधारण बालक खेलते ऐसे ही। अब कोई किसी का छीका चुरा लेता है तो झगड़ा, ये मेरा चुरा, कोई किसी की बांसुरी, कोई किसी का बेत, ऐसे खिलवाड़ करते हुए कोई एक दूसरे को, ये इसके पास हमारा बेत, उसने तीसरे को दे दिया, उसने चौथे को दे दिया, अब वो भागा घूम रहा है, फिर सब ताली बजाकर हंसते हैं। वन की शोभा देखते देखते आगे बढ़े तो भगवान को आगे देखकर कोई सखा कहता पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा। आपस में होड़ लगाकर दौड़ते हैं, सब श्री कृष्ण का आलिंगन करके आनंद मगन हो जाते हैं। कितना सौभाग्य, सच्चिदानंद का आलिंगन। कोई बांसुरी बजा रहा है, कोई सिंगी बजा रहा है, तो कोई भौरों के साथ गुनगुना रहा है ऐसे, कोई कोयलों के स्वर में स्वर मिला रहा है, कोई मोर बोल तो मोर के स्वर में, कोई आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ ऐसे उड़ने की चेष्टा कर रहा है, कोई हंसों की नकल निकाल रहा है, कोई बगुले की, कोई मोर को नाचते देखकर नाच रहा है, कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहा है। और बंदर जब अपनी चेष्टा वो डराने वाली करते तो ऐसे सखा भी कर रहे।
कोई उनके जैसा मुंह बना रहा है, कोई एक डाल से दूसरी डाल पर उनके जैसा छलांग मार रहा है। बहुत से सखा है, कोई नदी की कछार में छुपने का खेल खेल रहा है, वहां देखा मेढक फुदक रहे तो मेढक की तरह फुदक रहे और देख रहे भगवान मुस्कुरा रहे, उनको और आनंद आ रहा है। कोई अपनी परछाई को देखकर हंसी करते हैं, कोई अपनी प्रतिध्वनि को, जब लौट कर शब्द आता है तो ये मेरे जैसा कौन बोल रहा है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी ये दुर्लभ है। ब्रह्मानंद का मूर्तिमान स्वरूप है, दास्य भाव से भजने वालों के लिए आराध्य देव परमेश्वर भगवान परमेश्वरशाली परमात्मा है, और विषय मोहित विषयांधों के लिए केवल एक मनुष्य बालक है। भगवान के साथ ये सब पुण्यात्मा महात्मा ही ग्वाल बाल बने हैं, आकर ये खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक, शब्द ध्यान देना, बहुत जन्मों तक श्रम, कष्ट, तपस्या, इंद्रियों पर विजय, अंतःकरण को वश में कर लिया है। उन योगियों के लिए भी ये सुख अप्राप्य है जो सखाओं को प्राप्त हो रहा है। बड़ा दुर्लभ लाभ है। वही भगवान जो बड़े बड़े योगियों की पकड़ में नहीं आते, ब्रजवासी बालकों के साथ आंख मिचौली खेल रहे, छुपा छुपी खेल रहे। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित इनके सौभाग्य की महिमा हम कैसे वर्णन करें। इसी समय सखा, बछड़े और श्री कृष्ण ये मानो गए, अब आप चिंता मत करो, जो जाता है वो यही कह के आता है। आपको हमारे बल पर विश्वास है? कंस कहता, मैं चाहूं तो पूरे ब्रजमंडल को चबा डालूं, ऐसा रूप है उसका। कंस ने कहा, बड़ा हमारी मित्रता आप तो है ही, और बड़ा उपकार होगा आपका, मैं इस भय से उबर नहीं पा रहा हूं। अगासुर ने कहा, बस गया और आया, आप चिंता मत करो। अब वहां से अघासुर आ गए। ये बहुत बलशाली था, एक से एक बलशाली थे। उसने पहले गुप्त रूप से श्री कृष्ण ग्वाल बालों की ये सुखमयी लीला देखी, बड़ी जलन हुई। ये इतना भयंकर था, अघासुर की अमृत पान करके अमर हुए देवता भी इससे भयभीत होकर जीवन की रक्षा चाहते थे। देवता लोग बाट जो रहे थे कि इस अघासुर की मृत्यु का कब अवसर आएगा। ये अघासुर पूतना और बकासुर इनका छोटा भाई है। ध्यान से देखा श्री कृष्ण की तरफ, इसने हमारी बड़ी बहन पूतना को मारा, हमारे भैया बकासुर को मारा, आज इसे मार करके इसके जब हम मार देंगे तो हमारे जो पधारे हुए जन हैं उनकी छाती शांत होगी। आत्म शांति के लिए आज इसको मारे। वो श्री कृष्ण श्री दामा ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, मेरे सगे भाई बहन को मारने वाले, आज तो जिंदा नहीं बचेगा, आज मैं तुझे मार डालूंगा। जब मैं इसे मार डालूंगा तो मेरे भैया और बहन को तर्पण की तिलांजलि, और सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के बिना अपने आप मर जाएंगे। जब उनके सब सखाओं को श्री कृष्ण को मार देंगे तो ब्रजवासी तो ऐसे ही मर जाएंगे, मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके और दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण करके लेट गया, जिधर से सब बछड़े और सखा खेलते हुए आ रहे थे। कितना बड़ा अजगर का शरीर था? 1 योजन 4 कोस बड़ा। 4 कोस कितना लंबा होता है? बहुत। 1 योजन और ऊंचाई पर्वत के समान, बड़ा अद्भुत। उसकी नियत थी एक झटके में बछड़ा, सखा, श्री कृष्ण सबको निगल जाने की, इसलिए उसने अपना मुंह फाड़ रखा था। और अजगर में एक आकर्षण शक्ति होती है, जैसे उसके सामने शिकार आया तो वायु घसीटती है, और जब पकड़ लेता है तो उसकी पकड़ से उसके शरीर को काट डालो तभी बचना होता नहीं, उसकी पकड़ इतनी जोर की होती है, बचना नहीं हो सकता। अजगर की पकड़ देखो, भीम नहीं बच पाए। 4 कोस लंबा शरीर फैला के, गुफा जैसा मुंह, नीचे के ओठ पृथ्वी पे, ऊपर का ओठ बादलों से, कंदराओं के समान जबड़े, पर्वत शिखर की नुकीली ऐसी दाढ़ें, मुंह के भीतर घोर अंधकार गुफा जैसा, और जीभ ऐसी लग रही थी कि इस गुफा में प्रवेश करने की सड़क है, और सांस दावा नल के समान धधक रही थी। अघासुर को देख करके गोप बालकों ने कहा, देखो देखो, ये तो हमने देखा ही नहीं वृंदावन की शोभा, ये कितना कौतुक, देखो देखो, ये तो ऐसा लगता है जैसे अजगर का मुंह हो। वो समझ रहे हैं वृंदावन की शोभा है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो, ये हमारे सामने
जो ये दृश्य है इसमें ऐसा सही नहीं लग रहा कि ये अजगर का खुला हुआ मुख है। दूसरे ने कहा हाँ हाँ, सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि अजगर का ऊपरी ओठ है, और बादलों की परछाई से जो नीचे का दिखाई दे रहा है वो लग रहा है ये नीचे का ओठ है। तीसरे ग्वालवाल ने कहा हाँ हाँ, देखो तो सही, ये दाईं और बाईं ओर की गिर गुफा कंदराएं ऐसा लग रही अजगर का जबड़ा है। ये ऊंची ऊंची शिखर पंक्तियां तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम दे रही। चौथे सखा ने कहा भाई ये लंबी सड़क बीच से जा रही है, ऐसा लग रहा है कि ये गुफा के अंदर प्रवेश करने का अजगर का मुंह है। अगले ग्वालवाल ने कहा देखो गरम गरम श्वास आ रही, हमें लगता जंगल में कहीं आग लग गई। क्या इस श्वास का मेल बैठ रहा है इस दृश्य से, ऐसा लगता है अजगर के अंदर से आ रही, मानो मरे हुए जीवों की मांस की दुर्गंध हो ऐसी आ रही। एक ने कहा ए भाई इस रोड से चल के देखते हैं ना अंदर, क्या है सही में अजगर है? अगर अजगर होगा तो निकल जाएगा। अरे भाई अगर निकल गया तो मेरा कन्हैया बकासुर के समान फाड़ के फेंक देगा इसे, ये ठसक है। ए डरना क्या, मेरा कन्हैया है, जैसे बकासुर मारा गया ऐसे अगासुर मारा जाएगा। ये मेरा कन्हैया मुझे छोड़ नहीं सकता। ये दो बातें अंदर बैठे, ये मेरा कन्हैया मुझे छोड़ नहीं सकता, अगर ये मारने की चेष्टा की तो ये भी मारा जाएगा, मेरा कन्हैया है। यही ठसक तो बहुत भगवत कृपा से आती है। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सही में से अजगर को ये गुफा समझ रहे हो, रोड समझ रहे हो, सब ताली पीटते हुए सब सखा अजगर बने हुए अगासुर ने कहा मेरी बात बन गई, प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा, शिकार सब अपने आप आ रहा है। सब सखा कि एक नई रचना वृंदावन की, चलो देखते हैं। 4 कोस लंबी ऊंचा मुख, ताली पीटते हुए श्री कृष्ण की तरफ देखते हुए, प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर, कोई अमंगल नहीं कर सकता। घुस गए अगासुर के मुख में, बढ़िया रोड है कोमल कोमल, उसकी जबान में। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अरे इन्हें सच्चा अगासुर जो अजगर बना हुआ है इनको तो खिलौना प्रतीत हो रहा है। अच्छा, भगवान की दृष्टि में कुछ छिपा तो रहता नहीं, समस्त प्राणियों के हृदयों में निवास करने वाले भगवान ने सोचा कि अच्छा वो अभी किसी सखा को खाया नहीं, क्योंकि इंतजार कर रहा मुखिया तो आवे अंदर। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अब सखाओं को बचाने के लिए हमको जाना पड़ेगा, इसके मुख में जाना पड़ेगा। भगवान ये सोच ही रहे थे कि अगासुर ने झटका मारा तो 10,000 सखा जो उसके मुख में खेल खेल में पहुंच गए, सब पेट में गए। अब भगवान ने सोचा कि अब तो ज्यादा देर रहने पर सबकी मृत्यु हो जाएगी, तो अच्छा जहां पूतना गई है बकासुर गया है, इसको भी भेजना पड़ेगा। भगवान दौड़ लगाई और उसके मुख में आ गए। अब तो अगासुर प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसकी बात बन गई ना, सखा अंदर गए और सखा का मुखिया अब एक झटके में ये भी अंदर जाएगा। उसने भगवान को निगलने का प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण अभय देने वाले हैं। देखा कि मेरे मित्र सखा संकट में फंस गए, जैसे कोई आग में स्वयं कूद पड़े, तो अब तो अघासुर की जठराग्नि भस्म कर डालेगी इनको। मुझे अब इनको मृत्यु से बचाना होगा, क्योंकि हमारे सखा बहुत भोले हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को विराट रूप किया, बढ़ाया, इतना बढ़ाया मोटा लंबा, बिल्कुल फिट उसका मुंह बंद, कहीं से वायु आने जाने की। अब थोड़ी देर में प्राणवायु रुक गई, आंख उलट गई, व्याकुल हो गया, छटपटाने लगा, शरीर रुका। अब बाहर से तो बंद है, ब्रह्मांड फोड़ करके उसके प्राण निकल गए, ब्रह्मरंध फोड़ कर प्राण निकल गए। वैसे बड़े भाग्यशाली है ये सब, जिनका नाम मुख में हो तो परम पद मिल जाता है, वो मुख में है तो बताओ। ब्रह्मरंध प्राण योगियों के निकलते हैं, जो अष्टांग योग में सिद्ध महापुरुष होते हैं। सारी इंद्रियां सब भगवान मुकुंद ने अमृतमयी दृष्टि से देखा। समस्त बछड़े ग्वाल वाल सब स्वस्थ अघासुर के मुख से बाहर आए।
और भगवान भी बाहर आए, वो मर गया था घासुर। भगवान के लिए भगवान को इन असुरों के मारने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता है? अरे एक संकल्प, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, ये सुख देने के लिए। ये जो बड़े बड़े महात्मा ग्वाल बने हैं, गैया बने हैं, बछड़े बने, इनको सुख देने के लिए। फिर एक अद्भुत घटना घटी, जे ही भगवान बाहर आए तो जो अघासुर से निकले हुई तेजोमयी ज्योति थी वो दसों दिशाओं में प्रज्वलित हो उठी, और भगवान के बाहर आते ही सखाओं और देवताओं के देखते देखते भगवान में समा गई। सखाओं ने देखा था कि वत्सासुर से भी, बकासुर से भी, अघासुर से, वो इन्हीं में। देवता फूल बरसाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, विद्याधर बाजे बजाए, और बड़े बड़े जो वेदस्वरूप हैं वो सब स्तुति करने लगे, गुप्त रूप से भगवान की वंदना। भगवान ने अघासुर को मारकर जगत का बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं, बहुत सर्वनाश करने वाला ये राक्षस था।